किसने झकास कहा? किसने झकास कहा? अबे तुझमें अकल है कि नहीं? ये जो चश्मा है ना, ये आंख पर पहनते हैं, छाती पर नहीं। पहन ले, रोमांटिक होना पड़ेगा। चला जा। चल क्या? हे भगवान, बचाओ बचाओ। अबे गर्भवती स्त्री के जैसे क्या चल रहा है तू? मैं इसको सिखा नहीं सकता, इसको रुकने नहीं मिलेगा। दोस्त, इतनी इनको आसान बोलो सी ना चीज नहीं आ रही है दोस्त, बोलो ना। सिखा दो साहब, सिखा दो, सिखा दो। यार माफी मांग ले इनसे। पार्टनर माफ कर दो ये आखिरी मौका है, इधर खड़े हो। इधर उड़क काट का। हाँ, मैं गंगाराम। मुझे भी तुम्हारा स्टाइल आता है। तुम रुक्मिणी हो, रुक्मिणी की तरह खड़े हो। ऐसे पैर को क्रॉस करो। जैसा बोलते हैं वैसा ही करो। सीधे खड़े हो जाओ। ठीक है, ठीक है। रोमांटिक मूड में चलना चाहिए। ढंकन का ढंकन का ढंकन का ढंकन का ढंकन का। आई लव यू फ्रॉम चाइल्डहुड। बस इतना बोल दे यार, देखना रुक्मिणी पट जाएगी। पहनो पहनो। तुम तो सांड हो, सांड। चलो चलो चलो, आ जाओ। I love you from childhood. रोमियो आ गई। रोमियो, मैं आपके लिए लस्सी लेकर आई हूँ। हाउ स्वीट। पार्टनर इस वक्त ये ठीक नहीं है। सुनिए, ये लस्सी जो आपने दी है ना, लस्सी नहीं अमृत है। पार्टनर, मेरे सामने करके नहीं दिखाएंगे? Why not? मैं आपके लिए तो आया हूँ। आप थोड़ा ऐसे सीधे खड़े रहिए। यहाँ पर कुछ लोग हम पर जलते हैं, डिस्टर्बेंस है। चलिए उस तरफ जाकर बात करते हैं। Okay. एक्चुअली मैं इनसे स्मार्ट हूँ ना, इसलिए ये मुझसे जलते हैं और दुख नहीं है। लस्सी से भी फंसा सकते हैं। ऐसी बॉडी रखकर क्या फायदा? साहिबा बुला रही है, तुरंत जाना होगा। ओए, कहाँ चल दिए? रुक्कू बुला रही है। अरे उसने तुझे नहीं मुझे बुलाया। दोस्त, मैं आज रुक्कू है, तुम आज रुक्कू कैसे? अबे मैंने सोचा था कि उसने बुलाया तो मैं तेरी बात कर लेता हूँ। चल निकलता जा। सॉरी नहीं कर रहा दोस्त, सॉरी दोस्त। रुक्कू के पास जाकर मेरे प्यार के बारे में है। वो सब मुझे तुम मत सिखा, पहले तू प्रैक्टिस कर। मैं देखता हूँ तूने कितना सीखा है। I love you from childhood. ध्यान दो कि ये ठीक से practice करता है कि नहीं। From childhood. I love you from childhood. अरे मिस रुक्मिणी जी, वहाँ गंगू आपको अपनी जिंदगी मानकर पागल हुआ जा रहा है और आप हैं कि उसकी तरफ एक बार मुड़कर देखती भी नहीं। ये सब क्या चल रहा है भाई? जाकर उससे उसका हाल चाल तो पूछ ही सकती है ना। मैं जिसे चाहे पसंद करूं, मेरी मर्जी। आप पूछने वाले कौन होते हो? हेलो कूल कूल, इसके लिए इतना गुस्सा क्यों होती है? बेचारा गंगू जरा इमोशनल हो गया था तो मैंने उसकी तरफ से बोल दिया। मेरा क्या जाता है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया पहले वो बताइए। इतने बड़े पेड़ में सिर्फ एक ही आम लगा है, उसे खाने का बहुत मन कर रहा है। किसी तरह तोड़ के दीजिए ना। क्या कह रही हैं जी? अगर पूरे पेड़ पर आम ही आम हो और आपने एक ही आम मांगा है तो तोड़ भी सकते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर सिर्फ एक ही आम है, नहीं होगा जी। और कुछ हो तो बोलिए। आप कैसे मर्द हो जी? ऐसे कपड़े ना पहने होते तो मैं खुद ही चढ़ जाती। जाने दीजिए। लड़कियों को मर्दानगी के बारे में नहीं बोलना चाहिए वरना ठीक नहीं होगा। दीजिए पत्थर। अरे ये आम क्या है? हम कटहल भी गिरा सकते हैं। हम लड़कों को समझ क्या रखा है? हाँ, भगवान, अगर मुझे मिल सकते हैं तो सिर्फ इन 3 पत्थरों में निशाना लग जाए। बचा लो भगवान, मेरा प्यार मुझे दिला दो, दिला दो। हे भगवान, प्लीज। हेलो, पत्थर दीजिए। मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाया। गिरा दो भगवान, गिरा दो, गिरा दो, गिरा दो। चूक गया। मैं सचिन तेंदुलकर हूँ क्या? पत्थर दीजिए फटाफट। हे भगवान, आपकी बातों गिरा दो, प्लीज प्लीज प्लीज। ओहो, थोड़ा सा मिस हो गया। दीजिए दीजिए। ये लो। अभी गिराता हूँ। हे भगवान, प्लीज सबकी बात गिरा देना, प्लीज सबकी बात गिरा देना, प्लीज 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 प्लीज। गिर गया। हाँ, गिर गया। अरे वहाँ क्या देख रही है? यहाँ देखिए। अब जाइए, जाकर उठा लीजिए। थैंक्स जी। ये क्या है बॉस? पहले खुद ही आम गिराने को कहा, गिराया तो गले लगा लिया और गिरे हुए आम को छोड़कर भाग गई। हैं? लड़कियों को समझना मुश्किल है भाई। बाबा जीत कर आना गंगा बेटा। शुरू करो।
हाँ। देखो गुरु, मुझे कुश्ती वुश्ती नहीं आती है, अपने स्टाइल में लड़ूंगा, बुरा मत मानना। हाँ? हर साल इधर कुश्ती की प्रतियोगिता में हम ही जीते थे, पर इस बार तो हमारी नाक ही कटने वाली थी, लेकिन तुमने हमारी इज्जत रख ली। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? क्यों जी, मैंने जो तुमसे कहा था वो जानू को बताया? मैंने नहीं बताया, आप खुद ही बोल दो। बेटी, इस खुशी में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखते ही देखते मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, वक्त आ गया है कि अब बिना देर किए तेरे हाथ पीले कर दिए जाएं। मैंने एक लड़का देखा है जो तुझे जिंदगी भर खुश रखेगा। बेटी, तू मेरी बात से सहमत है ना? जी हाँ बाबा, आप जिसे भी पसंद करोगे मैं उससे शादी कर लूंगी। ओहो, आइए आइए, नमस्कार। कुश्ती खत्म होने के बाद आए हैं, थोड़ा जल्दी आते तो हम भी कुश्ती खेल लेते। आगे है ना शादी का काम, वहाँ तो सामना करेंगे ही। बेटी, यही है वो लड़का जिससे तुम्हारी शादी की बात चल रही है। मैं बात करके आता हूँ। अच्छा मौका है। बहुत दिनों बाद आए आप। हाँ हाँ, क्या करें, बत्ती नहीं मिलता। आपने हमको तो पहचान लिया ना? हाँ हाँ, पहचान लिया। अरे जाओ पार्टनर, मैं संभाल लूंगा। अरे अरे तुम जाओ यार। देखिए, सारी बातें पहले से तो अच्छा है। जी बोलिए। कैसे इंसान हो आप, भरोसा करने वाले को बीच दलदल में छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने किया क्या है? और क्या होना बाकी है? आपके सामने ही मेरे बाबा, ये तुम्हारे ससुर हैं, ये तुम्हारा पति, ऐसा बोल रहे थे। आपके मुंह में जबान नहीं थी जो चुपचाप खड़े थे? रुक्मिणी से शादी करने वाला यहाँ खड़ा है, ऐसा नहीं बोल सकते थे? हेलो, बिजली आपके बाबा पर नहीं बल्कि आप पे गिर रही है। मैं तो सिर्फ सच बोल रही हूँ। मैंने पसंद किया सिर्फ आपको। आपको छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? मुझे लगा मेरे बाबा आपके बारे में बोल रहे हैं और मैंने तुरंत हाँ कर दी। क्या बात है मिस रुक्मिणी जी, आप भी अजीब बात करती हैं। इससे पहले एक बार भी आपने मुझसे प्यार करने की बात कही है, अब अचानक आकर यूं बॉम्ब फेंक देंगी, ये हमें कहाँ पता था। बिना पसंद किए ही मैंने आपके साथ 3 दिन गुजारे हैं ना। जब आपको नींद नहीं आ रही थी, आपकी कमरे तक आकर आपको रुई देकर आपसे आई लव यू बोलने वाली कोई पागल लगती हूँ मैं आपको? रुई? आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मुझे नहीं पता।
मेरे बाबा से बात करके मेरी शादी कैंसिल करने की जिम्मेदारी आपकी। ये मत भूलिए कि मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ। एक बार किसी को दिल दे दिया तो बात खत्म, चाहे जान भी चली जाए, पर किसी और के साथ जिंदगी बिताकर मैं नहीं जी सकती। ये लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं यार पार्टनर? लड़कों की मुसीबत समझती नहीं है। फटाक से आई, मैं आपसे प्यार करती हूँ, हिंदुस्तानी लड़की हूँ, किसी को दिल दे दिया है तो उसी से शादी करूंगी। अब आपको दिल दे चुकी हूँ तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको ही मेरी मांग में सिंदूर भरना होगा, ऐसा बोलकर वो चली गई। हाँ तब भी वो मुझसे जब बात कर रही थी, उसकी आंखों में मेरे लिए कितना प्यार था देखा मैंने। वो बोलती रहे, मैं सुनता रहा हूं, ऐसा लग रहा था दिल में बैठ गई पार्टनर। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। आज पहली बार किसी ने मुझे सिखा दिया। तुम दोनों को पहली बार साथ देखते ही मुझे तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगी थी। मैंने तुम्हें बताया नहीं बस इसलिए कि तुम कहीं उसके ख्याल में पागल ना हो जाओ। सुन, लड़की होकर जब वो फैसला ले सकती है, तुम तो लड़के हो, तुम्हें भी तो एक फैसला लेना ही होगा। हाँ, आगे बढ़ो। अरे तुम दोनों यहाँ ऊपर बैठकर क्या कर रहे हो? सर पंछी देख रहे थे और गांव को भी। कुछ नहीं सर, ऐसे ही सुख दुख की बातें कर रहे थे। एक दिन आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, मांगूंगा, इनकार मत कर देना। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी दे सकता हूँ मैं। जो कुश्ती तुमने जीती है उसकी खुशी में आ जाओ। चलो ना, थोड़ी सी कसरत कर लेते हैं। बोलिए ना। मैं बचपन से ही रसोई में इसी तरह पीसती आ रही हूँ। आपको पीसना बहुत पसंद है क्या? हाँ जी। ना जाने किस जन्म का पुण्य है जो हम दोनों साथ में पीस रहे हैं। सर, हाँ ये लीजिए सर। अरे बेटा, इसे तुम क्यों लेकर आए? घर में इतने सारे आदमी हैं। मैं भी तो घर का ही हूँ ना सर। हाँ वो तो सच है बेटा। सर, हाँ। कल रात को तो ना बिल्कुल। ए, हटो हटो हटो। हाँ सर, मैंने भी अपने शहर में बहुत सारी पार्टियां देखी हैं सर, पर कल रात को जो आपने पार्टी दी ना सर, वाह वाह, क्या नाचा सर आपने, क्या पिया सर आपने, क्या कैपेसिटी है सर आपकी। मैं तो फैन बन गया सर आपका। धीमे बोल बेटा, मेरी वो सुन लेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मर्दों को कभी कभी ऐसी चीजें करनी चाहिए। सुनिए जी, इधर आइए। क्यों जी? आपसे कुछ बात करनी है, आइए। तो जाओ। अरे आइए ना। मुझे परवाह नहीं। ये देखो कितने आराम से आ गए हैं। हेलो मिस रुक्मणी जी, वहाँ आपके जेम्स बॉन्ड पापा के सामने इशारा करती है ना, कितना रिस्क का काम है जानती है? आप बुलाती हो तो मुझे टेंशन हो जाती है। देखिए, कल मेरा जन्मदिन है। मेरा पसंदीदा स्वीट गुलाब जामुन है। कल सुबह मेरे माँ बाबा के मीठा खिलाने से पहले रात को आकर आपको मुझे गुलाब जामुन खिलाना होगा। मैं आपके कमरे में आकर जामुन खिलाऊं, और वो भी आधी रात को? अरे जाओ जी, चाहो तो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन जो आपका ये काम है ना, नहीं कर सकते हैं। वो सब मैं नहीं जानती, मैं इंतजार करूंगी जी। ओए! आप भी ना कैसे कैसे काम देती हैं। आपके बॉन्ड बाबा और उस दोस्त से बचकर आते आते तो मेरी वाट ही लग गई थी। जाने दीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक्स जी। अच्छा है ना? एक बात बताइए मिस्टर कुमनी जी, इसी जामुन को मैंने अगर आपको कल खिलाया होता तो क्या आपके बाबूजी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता? ऐसा नहीं है जी, हमें ये छोटी छोटी बातें बहुत खुशी देती हैं। सबसे पहले मुझे प्यार करने वाला ही मुझे विश करे। घर में जब सब हो तो उनसे बचकर एक दूसरे को देखना, आजू बाजू में बैठकर खूब सारी बातें करना, ऐसे ही बहुत सारे सपने हैं जी। आज यहाँ आकर आपने मुझे जामुन खिलाया तो मुझे बहुत खुशी हुई।
आपने मुझे जामुन खिलाया, ये मैं अपने पोते पोतियों को भी बताऊंगी जी। क्या पोते पोतियों को? उसके लिए हमारी शादी होनी होगी, हमारे बच्चे होने होंगे, उनके भी बच्चे होने होंगे। आप बहुत दूर चली गई हैं, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। ऐसी नाजुक बातें तुम नहीं समझोगे जी, इसलिए तुमको लड़के कहते हैं। ए, आप लड़कों के बारे में ऐसी बातें मत बोलिए। लड़कों की दुविधा आप जानती क्या है? मैं वो सब नहीं जानती। आपको आज रात ही कुछ भी करके जामुन खिलाना होगा, ऐसा बोल देंगी। और हमने प्लान करके जामुन चुरा के आपके घर वालों से छुपा कर आधी रात को आपके कमरे में घुसकर प्यार से जामुन खिलाया तो हम नाजुक बातें समझते ही नहीं है ना? अरे हमारी मुश्किलें आप क्या जानो, वो छोड़िए। वैसे भी इसमें एक अलग ही मजा है ना? मैं चलूं? बगला क्या है, बात है सर, क्या आपने तो पूरे घर को सजावट है, ताजमहल की तरह सजा दिया है। वाह, आपकी वाह, शादी की सालगिरह है क्या? मेरी बेटी जानू का जन्मदिन है आज। क्या बोल रहे हैं सर, रुक्मिणी जी का जन्मदिन है? हाँ। सर आपने कल बताया होता तो कम से कम एक तोहफा लेकर आए होते। ये तो कल रात को अंधेरे में जामुन खिलाया क्या तो? पार्टनर, तुमने जामुन के बारे में कुछ कहा? अंधेरे में भालू को जामुन खिलाने को पागल ही जाते क्या हैं गाना लिखा है? जी। इसमें लिखा है ये गाना? पता नहीं इसका। बहुत बड़े आदमी है सर वो। चुप रहो ना पार्टनर। रहने देना, छोड़ना। 100 साल तक जिए बेटी। रुक्मिणी जी, आपका जन्मदिन है, बताया होता ना। सर ने बताया। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जी। सुनिए जी, मैंने आपकी बेटी का पसंदीदा जामुन बनाया है, खिलाइए ना। बेटा बाबा मंदिर जाकर आती हूँ। कौन सा मंदिर? वीरभद्रेश्वर स्वामी, हमारे कुल देवता। जो भी मांगो मना नहीं करते वो। अच्छा। हाँ, सच कहा ना? सच है जी। हाँ। बेटा जानू, इसको भी मंदिर लेकर जा, जाकर दर्शन करके आओ, अच्छा लगेगा तुम्हें। ठीक है ठीक है, चलिए चलते हैं। चलिए चलिए। चलते हैं जी। मैचिंग। सेम पिंच। आपका जन्मदिन कब है? February 14th, Lovers Day। Lovers Day. Love me from heart, baby. आपके लिए फूल लाया हूँ। ओए पार्टनर! इस तरफ नहीं, इस तरफ है। आपका जन्मदिन है इसलिए आपके बाबा के चेहरे पर कितनी खुशी है। लगता है आपके बाबा सिर्फ आपके जन्मदिन पर ही हंसते हैं। लेकिन आप क्यों उदास लग रही हैं? मेरे माँ बाबा बहुत अच्छे हैं जी। मैं नसीब वाली हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाबा मिले। हाँ जी, ये सीढ़ी है ना जी, ये सीढ़ी मेरे लिए बहुत श्रेष्ठ है जी। इसी जगह पर मैं उनको पड़ी हुई मिली थी। मुझे जन्म देने वालों के बारे में मैंने कभी नहीं जानना चाहा जी, क्योंकि जब अनाथ होकर रास्ते पर पड़ी थी, मुझे भगवान का प्रसाद मानकर अपने सीने से लगाकर अपने साथ अपने घर ले गए ना, तभी मैंने मान लिया कि वो ही मेरे सच्चे जन्मदाता हैं। मैं जिस दिन उनके घर गई थी, वो ही मेरा असली जन्मदिन था जी। मेरे माँ बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं जी, इसलिए जानू जानू बुलाते रहते हैं। माँ बाबा के बाद सिर्फ आपसे इतना प्यार किया है। आपके साथ इस मंदिर में आकर मैं बहुत खुश हो गई। जीवन भर जीवन साथी बन के रहने के इस सपने को आप पूरा करेंगे ना? इतने दिन तक आप सिर्फ अपने बाबा की जानू थी, अब से आप मेरी भी जानू हैं जी। सच में जी? देखिए, मैं मुंबई का लड़का हूँ जी, और अगर एक बार किसी को दिल दे दिया तो जान जाने तक नहीं छोड़ता। जानू, आज से ये सीढ़ी मेरे लिए भी उतनी ही श्रेष्ठ रहेगी